Good morning parents and my dear students. This video is all about explaining you how will the periodic test 2 be conducted in the school and what are the rules regarding that. Let's take a look and understand what it is all about, and in after watching the entire video, if you have any doubts regarding the test, please feel free to contact the school office or on our phone numbers. Let's move ahead. Periodic test 2 will begin from the 18th of December 2020 for grade 1 to 12. मतलब 18 दिसंबर 2020 से क्लास 1 से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के लिए शुरू हो रहे हैं. बट हर क्लास के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है. तो क्लास 1 to 7 का प्रोटोकॉल अलग है और क्लास 8 to 12 का प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग है. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लास 1 से 7 के एग्ज़ाम्स कैसे होने वाले हैं. क्लास 1 से 7 के एग्जामिनेशंस ऑनलाइन कैमरा मॉनिटर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, राइट. सो द स्टूडेंट्स विल नॉट कम टू स्कूल, दे विल सिट एट देयर होम, बट इंश्योर दैट दे हैव अ गुड कनेक्टिविटी सो दैट दे कैन गिव दिस एग्जामिनेशन. इसके रिलेटेड प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा और वो सारी प्रोसीजर्स को फॉलो करके आप अच्छे से एग्जामिनेशन दे सकते हैं. काफ़ी सिंपल है, अभी तक आप ऑनलाइन क्लासेस जैसे देते आ रहे हैं उसी से कनेक्टेड मेथड है. सो इट वोंट बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. क्लास 8 to 12 के लिए पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन होंगे. इसका मतलब ये है कि वो स्कूल पे आके एग्ज़ाम देंगे. इसके बारे में भी हम डिटेल आगे डिस्कस करेंगे, राइट. तो लेट्स मूव अहेड एंड वॉच फॉर क्लास 1 to 7 व्हाट इज़ द प्रोसीजर. पॉइंट नंबर 1, अपनी टाइम टेबल अपने पास हमेशा रखिए, बिकॉज टाइम टेबल के हिसाब से डेट्स और टाइम ट्रैक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज़, आपको क्लास 1 to 7 के स्टूडेंट्स को, या तो स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स, स्कूल पर आकर के अपनी अपनी एग्जामिनेशन पैकेट कलेक्ट करेंगे स्कूल ऑफिस से. इस एग्जामिनेशन पैकेट में उनका एडमिट कार्ड, आंसर शीट और एग्जामिनेशन कोड अलॉन्ग विथ अदर डिटेल्स होगा. ये उनको घर लेकर के जाना है. क्वेश्चन पेपर्स आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एग्जामिनेशन शेड्यूल के हिसाब से जो टाइम होगा उसके 5 मिनट पहले डिस्प्ले होंगे और करीब करीब 10 मिनट पहले आप लॉगिन कर लेंगे. और ये लॉगिन कैसे करेंगे, जो आपको जो एग्जामिनेशन पैकेट दिया गया है उसमें जो एग्जामिनेशन कोड्स दिए हैं, जिस सब्जेक्ट का जिस डेट को एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन का जो कोड है वो कोड डाल करके अब लाइव क्लासेस में लॉगिन करेंगे. और नॉर्मल क्लासेस से थोड़ा प्रोसीजर ये अलग है कि आपको अपना कैमरा इस बार ऑन रखना है. हर बार हम ये कहते हैं कि कैमरा ऑफ़ रखने के लिए, इस बार आपको अपना कैमरा ऑन रखना है. इसलिए प्लीज़ ये इंश्योर करें कि आप जिस रूम में एग्जामिनेशन दे रहे हैं उस रूम में कोई और ना हो. और दूसरी चीज़, आपका मोबाइल फुल चार्ज हो. जिस दिन आपकी एग्जामिनेशन उससे पहले आपने फ़ोन को फुल्ली चार्ज किया है, नेटवर्क अच्छी हो और कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, राइट. एंड देन यू कनेक्ट ऑन दैट फ़ोन थ्रू द एग्जामिनेशन कोड एंड show when the teacher asks you to display your admit card you will display the admit card on the camera. Once that is done, the teacher will take the attendance and then share the question paper on screen. मतलब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर टीचर शेयर करेंगे एग्जैक्ट जब टाइम हो जाएगा तब. और क्वेश्चन पेपर देख करके आपको जो एग्जामिनेशन पैकेट मिला था उसमें से एक आंसर शीट निकाल करके अपनी नाम, डिटेल्स, एग्जामिनेशन का सब्जेक्ट सब लिख करके आपको सारे आंसर्स उसमें लिखने हैं क्वेश्चंस देख करके, राइट. क्वेश्चन को वापस लिखने में टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, आप सीधा आंसर्स लिखेंगे. आंसर्स ख़त्म हो जाने के बाद जैसे ही एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन ख़त्म होता है तब तक आपको कैमरा के सामने रहना है. एग्जामिनेशन जैसे ही आपका ख़त्म हो गया, क्वेश्चन पेपर हटा लिया जाएगा. उसके बाद अगले 10 मिनट्स में आपको इतना टाइम होगा कि आप उस मोबाइल से जो आपने आंसर शीट में जो लिखा है उसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे, आप उनके फ़ोटोग्राफ्स लेंगे और उस डॉक्यूमेंट को आप शेयर करेंगे अपने क्लासरूम में. अंडरस्टूड. क्लासरूम में शेयर करने के बाद इस आंसर शीट को आप सेफली कहीं रख देंगे, इसको फेंकना नहीं है. यू हैव टू कीप इट सेफली. आई विल टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट लेटर. लेट्स से आपने सारे एग्ज़ाम 1 by 1 जो शेड्यूल है उसके हिसाब से सारे एग्ज़ाम्स ऐसे दे दिए. आप रोज़ सुबह अपना टाइम टेबल देखिए. आज आपको लगता है कि आज 10 o'clock अगर एग्ज़ाम है, आप 10 मिनट्स पहले रेडी हैं, आपने अपने मोबाइल वगैरह फुल चार्ज कर लिया है, नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, सब कुछ नॉर्मल होना है. एंड आप अपने
अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं और उधर फ़ोन सीधा रख करके अपने सामने और उसको ऑन करके कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद जब आप एग्ज़ामिनेशन दे देंगे, टीचर जब आपसे एडमिट कार्ड दिखाने के लिए कहते हैं, आप एडमिट कार्ड दिखा के जब अटेंडेंस दे देंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ामिनेशन दे देंगे। एग्ज़ामिनेशन देने के बाद जब एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो जाता है, आप अपलोड करके उस पूरे आंसर शीट को आपके क्लासरूम में शेयर कर देते हैं। जब ये सारे एग्ज़ाम्स वन आफ्टर दी अदर ख़त्म हो जाते हैं, मतलब आपके अगर 5-6 सब्जेक्ट्स जो एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स जब ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद 3 से 4 दिन के अंदर वो सारे आंसर शीट्स एक पैकेट में डाल के, जैसे हमने आपको दिया था वैसे ही आप वापस एडमिट कार्ड के साथ स्कूल में सबमिट करेंगे। करेक्ट? जब ये पूरा आंसर शीट स्कूल में सबमिट हो जाएगा, तब जाके आपका एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट होता है। The last date for submitting all the answer sheet is 26 December. So please ensure that you submit after completion of all the examination. You submit the entire answer sheets to the school. All right. This is about class 1 to 7. Let's move ahead and see what else do we have in terms of class 1 to 8. But अभी तक जो हमने बताया उसमें अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन दिख रहा हो तो आप स्कूल में पूछ सकते हैं, बट ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया। क्लास 1 to 7 में आपको सारे के सारे आंसर शीट्स उसी पैकेट में डाल के सील करके सबमिट करना है स्कूल में। करेक्ट? ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट इज़ द रूल्स रिगार्डिंग क्लास 8 to 12. In class 8 to 12, we will have pen and paper examination, which means that you will not have any online exam. You will be provided bus services for students who have been using bus in the past. आप अगर पहले से स्कूल की बस सर्विसेज यूज़ करते थे, आप बस के मेंबर हैं, तो उस केस में आपको बस सर्विस दी जाएगी, आप स्कूल बस से आएंगे और यहाँ आकर के आप एग्ज़ामिनेशन देंगे। यहाँ आते वक्त कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप अपना पुराना आईडी कार्ड लेते आएंगे। आईडी कार्ड के साथ सैनिटाइज़र, मास्क और अपनी स्टेशनरी, पानी का बॉटल, ये सारी चीज़ आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि कैंपस में आने के बाद आप किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं करेंगे। ऑल राइट, एंड देन द सेम बस विच हैज़ पिक्ड यू फ्रॉम द लोकेशन विल टेक यू बैक। अब इस बस के केस में मैं आपको बता दूं कि पहले अगर आपको होम पिकअप दिया जाता था, द सेम थिंग माइट नॉट हैपन दिस टाइम। हम कॉमन पॉइंट्स पे देंगे, बट ये पॉइंट्स कंफर्टेबल होगा आपके लिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत दूर दूर देने वाले हैं, बट ये पॉइंट्स ऐसे देंगे जहाँ से आप सब आराम से बस कैच कर सकते हैं। वी विल नॉट बी एबल टू ensure that the bus goes in every nook and corner of the city. We will see, we are looking at it. When you come to the school, you can contact the school office and see what area will be your pickup point. ये पिकअप पॉइंट का डिटेल्स आप स्कूल के ऑफिस से कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते। नाउ 1 to 7 का एग्जामिनेशन मॉडल समझ में आ गया, ऑनलाइन होने वाला है। 8 to 12 का जो है स्कूल में होने वाला है, ये भी समझ में आ गया। नाउ रिगार्डिंग फ़ी पेमेंट मॉडल क्या है, ये बहुत लोग को अभी भी डाउट है, इसलिए हमने ये वीडियो में वो भी कवर कर दिया है। पहली बात, एग्ज़ामिनेशन के लिए आप एलिजिबल तब होते हैं जब आपने सितंबर तक की फ़ीस क्लियर कर दी है। करेक्ट? नाउ जब हम सितंबर तक की फ़ीस की बात करते हैं तो फ़ीस ऐसा नहीं हम सारी फ़ीस की बात करें। एनुअल फ़ी अभी भी आपको 50%, जिन लोगों ने नहीं दिया है उनका एनुअल फ़ी अभी भी उनको 50% ही देना है। और अगर एनुअल फ़ी 50% के बाद आपको ट्यूशन फ़ी जो है 6 मंथ्स का ही देना है, विच मीन्स आपके 6 मंथ्स की ट्यूशन फ़ी हमेशा के लिए वेव ऑफ कर दिया गया। इस साल आपको सिर्फ 6 महीने की ट्यूशन फ़ी देनी है अगर आपका बच्चा केजी से लेके क्लास 5 के बीच में पढ़ता हो तो। आपको, मैं वापस बता देता हूँ, आपको एनुअल फ़ी 50% लगनी है और आपको ट्यूशन फ़ी 6 मंथ्स की लगनी है, विच मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का आपका फ़ीस क्लियर होते ही आपका कंप्लीट साल का फ़ीस पेड हो जाता है। उसके बाद आपको आगे कोई पेमेंट इस साल नहीं करनी। अगर आप में से किसी ने पहले कोई पेमेंट किया है, विच मीन्स अप्रैल, मई, जून का पेमेंट किया है, और उसमें अगर आपको लगता है कि आपने एनुअल फ़ी फुल दे दिया है किसी वजह से, और तो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, आप स्कूल ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। वो जो एडिशनल अमाउंट अगर आपने जो पे किया है वो आपके ट्यूशन फ़ी में आगे एडजस्ट हो जाएगा। तो इन एनी केस आपको भी यही रूल एप्लीकेबल होगा कि आप भी ट्यूशन फ़ी 6 मंथ्स का ही देंगे और एनुअल फ़ी 50% देंगे। बस इसके बाद आपको कोई भी पेमेंट इस साल नहीं करना है। राइट? सो इन दिस केस इट विल बी अप्रैल टू सितंबर। नाउ
अगर आपका बच्चा 6 to 8 में है तो इन दैट केस योर एनुअल फी विल बी 50% and your tuition fee is waived off for 3 months. And if you have paid in part, like I said earlier, अगर आपने किसी वजह से गलती से एनुअल फ़ी 100% दे दिया है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट द स्कूल ऑफिस और बाकी अमाउंट आगे ट्यूशन फ़ी में एडजस्ट करवा के अपनी रिसीप्ट्स कलेक्ट कर लें. आप अपनी रिसीप्ट सेफली अपने पास रखेंगे और आपको 3 मंथ्स का ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाएगा, विच मीन्स आपको सिर्फ अप्रैल से दिसंबर तक का पेमेंट करना है और कोई पेमेंट नहीं करना है. लेकिन अभी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको दिसंबर तक की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेमेंट करनी है सितंबर तक फ़िलहाल के लिए, लेकिन आगे जाके आपको दिसंबर तक का पेमेंट करना हो. ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है, मतलब अगर आगे जाके ये प्रोसेस रहेगा नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट अभी फ़िलहाल ये प्रोसीजर है. एंड आई बिलीव दिस इज़ thought in terms of considering the COVID-19 situation, and हमें पता है कि there are financial problems with everyone, so in view of that we have done this for you. ट्रांसपोर्ट फ़ी नहीं लगनी है, कोई और फीस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्यूशन फ़ीस और एनुअल फ़ी की बात कर रहे हैं. 50% एनुअल फ़ी एंड 6 मंथ्स की फ़ीस फॉर KG to 5, 50% एनुअल फ़ी एंड 9 मंथ्स का फ़ीस फॉर क्लास 6 to 8. एनी अदर इश्यूज़, बहुत कॉमन 2-3 सवाल जो आते हैं ये मैं यहीं पे डाल देता हूँ ताकि आपको जवाब यहीं मिल जाए. मैं कितना पे करूँ ताकि मैं एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल बन जाऊँ? तो सितंबर तक का पेमेंट, आप किसी भी क्लास में हो, चाहे वो 1 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में हो, आपको सिर्फ सितंबर तक का ही पेमेंट करना है अभी एग्ज़ाम देने के लिए. एग्ज़ाम्स कब शुरू होंगे? व्हेन विल द एग्ज़ाम्स बिगिन? 18 दिसंबर 2020 फॉर एवरीवन. मैं अपनी फ़ीस कैसे देख सकता हूँ और कैसे पे कर सकता हूँ? आप स्कूल ऑफिस कांटेक्ट कर सकते हैं, आप स्कूल के ऐप में भी देख सकते हैं. स्कूल के ऐप में आपको वो जो हमने 6 मंथ्स का हटाया ये कहा वो दिख नहीं रहा होगा, बिकॉज वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं था अभी इमीडिएट चेंज के लिए. बट आपको ये पता चल जाएगा कि मंथली फ़ीस कितना है. वैसे भी आपको पता ही होगा आपके बच्चे का क्लास का मंथली फ़ीस जो है उसको आप उतने मंथ्स का जो हमने अभी डिस्कस किया उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए. यू जस्ट हैव टू ब्रिंग इट टू द स्कूल, या फिर आप ऑनलाइन UPI ट्रांसफ़र कर सकते हैं या बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं. यू कम टू स्कूल ऑफिस या कैश में भी पे कर सकते हैं. ऑलराइट, व्हेन विल द एग्ज़ाम्स, व्हेन विल वी स्टार्ट गेटिंग आंसर शीट्स फॉर द एग्ज़ाम्स? स्टार्टिंग फ्रॉम 9th December you will start getting your answer sheet packs या examination packets स्कूल ऑफिस में मिलना शुरू हो जाएगा. I hope we have covered everything here, and if you still have any doubts, feel free to reach us on these numbers, contact us and get your doubts clarified, or write to us on the below email ID. Thank you so much. Have a great day.